जय माता दी बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप कि आपका ये फाइट सीरीज फाइट की तरह चल रहा होगा बच्चों। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि ये जो वीडियो फाइट सीरीज का जो डेली चल रहा है आप लोग देख तो रहे हैं ना? मिस तो नहीं ना हो रहा है? चलिए बच्चों, जैसा कि फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 था, प्रकाश का परावर्तन। ये बच्चों प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर था, जिसका मैंने बच्चों लेक्चर नंबर 1 और 2 और बच्चों आज लेक्चर नंबर 3 करने के बाद ये चैप्टर आज से हो जाएगा फ्री। क्योंकि बच्चों मैंने कहा था कि वन डे टॉप 10 ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि बच्चों आज लेक्चर नंबर 3 है और आज आपको 21 से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्रकाश का परावर्तन लेक्चर नंबर 1 करके मार लीजिएगा सर्च, आपको दे देगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय, बच्चों के लिए आज कैसा कैसा प्रश्न लाए हैं आप? जरा बच्चा को दिखाइए तो। आइए, प्रश्न बहुत प्यारा है, प्रीवियस ईयर सब जोड़ करके बच्चों प्रश्न आता है और आपको ये टॉप 10 प्रश्न देखने के बाद खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जगता है कि आपने कितना मेहनत किया ये प्रकाश का परावर्तन के लिए। आपका नाम तो प्रकाश है, लेकिन आपके अंदर में कितना परिवर्तन आ रहा है बच्चों, इसको देखना होगा। आपने प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर में कितना स्टडी किया, कितना रिवीजन किया डिवीजन के लिए, ये मायने रखेगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में भी। और आज के क्लास में आप टेस्ट दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहली बात, जब वीडियो आप देखने आते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मालूम चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि फाइट के बिना 2025 में फाइट कर ही नहीं सकते आप लोग। और बच्चों हम तो चाहते हैं कि सभी बच्चे अच्छे करें और VW का ये प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और अपने दोस्त से भी करवाएं। चलिए कंप्यूटर महोदय, बच्चे को प्यारा प्यारा प्रश्न आप दिखाइए। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बच्चों फटाफट देखेंगे इसका आंसर। अब मान लीजिए किसी दर्पण से कितना भी दूरी पर आप खड़ा हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब एकदम सीधा आना चाहिए। इसमें से दर्पण का नाम बताना, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो अब आपके मन में सवाल हुआ कि सर समतल दर्पण जो है एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी पीछे क्यों ना हो दर्पण से। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अवतल में तो ऐसा बात नहीं है, इसमें कंडीशन का फॉलो करना होता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन आप सारे देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक देखिए आंसर मार दिए, गलत हो जाएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही एग्जाम में गलत करते हैं, यही सब चीज गलती को ठुकराना है। आगे आइए, केवल उत्तल। और मन में सवाल होगा कि सर उत्तल दर्पण भी तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, ये भी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है या तो समतल अथवा उत्तल। तो आप ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो समतल और उत्तल यही एकलौता दर्पण है जो बच्चों सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ऐसा प्रश्न कभी आए तो आप बकसिएगा नहीं। आगे आइए, आजा बच्चों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहा है बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है
उन्हें कहते हैं। अब गौर से देखिए, यहां बोल रहा है स्वयं प्रकाश। स्वयं जैसे में हो गया सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती का जलना। जब उससे प्रकाश आता है बच्चों, इन चीजों से प्रकाश आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो आपके मान में सवाल होगा कि सर प्रदीप्त में भी पढ़े थे, अदीप्त में भी पढ़े थे, तो इसका आंसर हम मारेंगे बच्चों आत्मदीप्त वस्तु। आत्मदीप्त वस्तु में यहां बोल दिया है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें कहते हैं आत्मदीप्त वस्तु। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। चलिए कंप्यूटर महोदय, चलिए तो आपकी स्क्रीन के सामने है इस प्रश्न का लाइक भी कीजिएगा, यानी कि नीचे लाइक का बटन दबाइए, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा बच्चों। आइए, हमारी आंखें जो देख सकती है, ये प्रश्न देखिए, आपका आंख तो कुछ और देखता है सर, ये सब बात छोड़िए। चलिए, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, क्या होती है ये सवाल होगा। तो हमारी आंखें क्या क्या देख सकती है? दीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, दीप्त या प्रदीप्त। तो आप लोग जानते हैं कि दीप्त वस्तु में भी सूर्य का प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट होता है, प्रदीप्त में भी होता है, नाम मिलता जुलता है बच्चों। चलिए, तो हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। जरा सा आंसर आप कमेंट कीजिएगा इसका, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए, इसका आंसर होगा बच्चों दीप्त या प्रदीप्त, दोनों होगा। अगर दोनों न होता तो कोई एक जरूर होता। तो बच्चों ये इस कंडीशन में अगर दोनों ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी मानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर कंप्यूटर महोदय बच्चे को ले जाइए। बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आज प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म हो जाएगा। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी। बच्चों, आप लोग न्यूमेरिकल से डर जाते हैं। पहली नंबर बात तो न्यूमेरिकल चुटकी में बनेगा। आप गौर से देखिए, यहां बोल रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। पहले ये कंफर्म हो जाओ कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है ना से ऋणावेशित होता है, यानी कि निगेटिव होता है। ये तो कंफर्म है ना। चलिए, तो बच्चों यहां बोल दिया है कि फोकस दूरी होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? वक्रता त्रिज्या दे दिया है और फोकस दूरी निकालना है। तो मान लो कि वक्रता त्रिज्या हमारा दे दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर। अब निकालना है फोकस दूरी। तो बच्चों तुम लोग तो जानते होंगे कि f बराबर r/2 होता है, राइट ना। अब देखो बच्चों कि r का वैल्यू यहां पर कितना दे दिया है? 15, अब बाटा में है 2, तो ये 2 से कट सकता है क्या? कितना? 7.5 मरतबे कट सकता है। और जब बात किया यहाँ पे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा याद रखिएगा कि ऋणावेशित होता है, यानी लगा देंगे यहाँ पे -7.5। अब ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह न है, यहाँ पे पॉजिटिव यानी 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहीं पे बहुत सारे प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे। तो आप ऐसा न करें, और इस अवस्था में बच्चों आप मारिएगा ऑप्शन नंबर बी 7.5। क्या मारिएगा? 7.5 होगा इसका आंसर। तो आपको मैं आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बोलो मुन्ना, समझ में आया ना आपको? चलिए, अब कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न दिखाइएगा। जो तेनु धूप लगी आवे सो मैं छांव बन जावा तेरे खुशियों के खातिर। चलिए बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर मैं इस सॉन्ग को सुनाऊंगा। आइए, निम्नलिखित में से
कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अब बताओ बच्चों, यहां पे बोल दिया है कि उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण बोल दिया बच्चों? उत्तल दर्पण है। तो तुम लोग जान लो कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या धनावेशित होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। बच्चों यहां जब बोल दिया उत्तल दर्पण तो दिमाग में बैठा लिया कि पॉजिटिव होता है। अब आइए यहां पे फोकस दूरी निकालना है और वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर दे दिया है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर बच्चों 32 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब आगे गौर से देखिएगा, फोकस बराबर फोकस निकालना है, क्या निकालना है? फोकस। तब फोकस बराबर क्या होता है बच्चों? फोकस बराबर होता है r/2। तो गौर से देखिएगा, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 32 और 2 है, तो 2 से 16 मरतबे 32 कट जाएगा क्या? कट जाएगा, 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो आप ऑप्शन नंबर देखिए और टिक लगाइए कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा सी। यहां तक तो क्लियर है ना? कुछ बच्चे लिख रहे सर गाना भी सुना दीजिए, तो आप कमेंट करके बताए होंगे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर के महोदय बच्चों के लिए जाइए। कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, इसको खुद से ट्राई करके देखिए ये आपसे बन रहा है कि नहीं, और ऑप्शन इसका दीजिए। या फिर ये कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है, थोड़ा कंसेप्ट आपको लगेगा, फार्मूला बेसिस प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या। चलो बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर है। जैसे फोकस दूरी बराबर हमको दे दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। और निकालना है वक्रता त्रिज्या, r बराबर होता है 2a। क्या होता है बच्चों? 2a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 20, हमारा आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। तो अब बच्चों अपने आप से बताइए कि इसका आंसर कौन होगा? 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न, ये न्यूमेरिकल्स आपको दिमाग में सीधे जा रहा है। तो मैं ऐसा करूं बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मैं सीख रहा हूं। आप बताइएगा तभी तो आगे का लेक्चर में और मेहनत किया जाएगा बच्चों आपको समझाने के लिए। आइए तो कंप्यूटर महोदय बच्चे को ऐसे ही प्यारे प्यारे प्रश्न आप दिखाते चलिए, ताकि हमारे बच्चे अगले बार रिकॉर्ड जरूर तोड़े। चलिए फोकस में गौर से देखिएगा, फोकस में ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 2024 से प्रश्न पूछा गया है। हम एक पहले दर्पण बना लेंगे। यहाँ पे कौन सा दर्पण बोल रहा है? तो अवतल दर्पण की चर्चा हो रहा है बाबू। कौन सा दर्पण की चर्चा हो रहा है? अवतल। तो हम चलिए पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं बच्चों। कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल दर्पण। हमने अवतल दर्पण बना रहा हूं बाबू। कौन सा दर्पण ये है? अवतल। चलिए तो यहां पे बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि ये आपका यहां पे क्या हो जाता है? ध्रुव हो जाता है। क्या होता है? ध्रुव हो जाता है। अब मान लेते हैं कि यहां पे फोकस है, हमको फोकस के बारे में फोकस करना है, फोकस के बारे में फोकस करना है। यहां बोल रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर, अच्छा फोकस से ध्रुव की ओर, देखिए ना ध्रुव की ओर जा रहा है। ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपके मन में सवाल होगा बच्चों कि सर जब फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा तो मान बढ़ता है, आवर्धन का मान बढ़ता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो कंसेप्ट क्लियर है बाबू? कंसेप्ट क्लियर है? तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। चलिए ये प्रश्न 24 से पूछा गया था। तो कितना प्यारा सा प्रश्न है
कंप्यूटर महोदय बच्चों को और प्यारा सा प्रश्न दिखाइए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को गौर से सुनिए। बचपन में आप जाते होंगे चिकित्सक के पास, आंख नाक कान के डॉक्टर के पास, गाल के डॉक्टर के पास, तो आपने बहुत सारे मशीन देखे होंगे, वहां पे दर्पण भी का यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ बोल रहा है कि आंख नाक, यहाँ बोल रहा है बाबू आंख नाक गला के चिकित्सक उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण। अब मन में सवाल होगा कि इस तरह के प्रश्न अगर पूछेंगे तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे सर? अगर आपको आता है बच्चों तो कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ऑप्शन जो भी हो, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन लिखिए या फिर कमेंट कीजिए सर। तो बाबू इस बात को जान लो कि जब आंख का नाक गला का डॉक्टर के पास आप लोग जाओगे तो वहां पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है बाबू? अवतल दर्पण का। ए मुन्ना गौर से सुनो ना, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न दिखाइए। आइए ये लो, ये आपके सामने आ गया। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध आपको आता है। जैसे हम बोले कि राम को श्याम से क्या संबंध है, या फिर ऐसे राम और लक्ष्मण का क्या संबंध है, तो भाई उसी तरह से यहां पे दर्शाना है बाबू कि फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। जैसे गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है, तो पहले अगर आपको नहीं आता है तो हमें थोड़ा ये कंसेप्ट आपको पहले समझाने दीजिए, फिर ऑप्शन पे चलेंगे। जैसे फोकसांतर बोला है बाबू, तो यहाँ लिख लेंगे एफ। क्या लिख दिए? फोकसांतर यानी एफ लिख दिए। और वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध बोल रहा है, तो फोकस बराबर 100 आपको पता होगा बाबू, नहीं तो याद कर लो। फोकस बराबर r/2 होता है। क्या होता है बाबू? r/2 होता है, या r/2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो यहाँ देखिए गोलीय दर्पण का ऑप्शन आपको कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है? तो सर अब ये ना आप बताए हैं कि फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या में यही संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा जी सर, यस सर, और ऑप्शन दे दीजिएगा। चलिए बाबू तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और आज का ये 30 प्रश्न नेक्स्ट रहा लेक्चर नंबर। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये लेक्चर नंबर 3 लास्ट रहा। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इस बार तुमको जवाब इसका देना होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि उत्तल दर्पण का फोकस या फिर वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी या फिर वक्ता त्रिज्या धनात्मक होता है। तो बाबू अवतल दर्पण का क्या होगा? सर अभी हमको बताए थे आप कि अवतल दर्पण का जब चर्चा होगा उसमें से अगर फोकस दूरी पूछे या वक्ता त्रिज्या पूछे तो हम इसका जवाब देंगे ऋणात्मक। क्या देंगे? ऋणात्मक। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपका ये आज का टॉप 10 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कंप्यूटर महोदय आज बच्चों के लिए क्या आप लेके आए हैं? ये देखो आपके लिए प्यारा सा कुछ लेके आए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, फाइट का सीरीज लाए हैं। बाबू आपके लिए हमने फाइट का सीरीज लाया हूं, और बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये मिशन जो आपका है अब की बार 400 पार करने का, इस बार आर भी होगा और पार भी होगा। धार में आप आ जाओ, फाइट सीरीज में सब क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।